अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर है वो 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है वो कहता है कि सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इन 6 पार्ट्स को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है, जो कि है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इसी से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पार्ट 1 जो है वो है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये जस्ट टू टर्म्स हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन हम इसको दूसरे भी कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसने बोल दिया कि सॉल्व करना, तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व करना पड़ेगा। सोल्यूशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूले में अगर हम देखें तो हमें ए बी और सी जो है वो नज़र आ रहे हैं, तो हमें ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए के इक्वल होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी के इक्वल होता है, जो कि यहाँ पे एक्स है ही नहीं, और जो कांस्टेंट हो वो सी के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब ए बी और सी की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। अब हम इनको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, जो कि एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इधर हम वैल्यूज पंच कर देते हैं। हम इसकी b की वैल्यू 0 प्लस माइनस अगेन 0 माइनस 4 1 मल्टीप्लाइड बाई सी की वैल्यू जो है वो -9 ये रही। ठीक है, तो -9 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। जी, माइनस माइनस ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो ऐड होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 फोर ज़ार 36 और माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा +36 डिवाइडेड बाई 2। तो ये किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट 36 का होता है 6/2, विच वन इज इक्वल्स टू 3। ये 2 पे डिविजिबल हैं दोनों नंबर्स, तो 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 आंसर हमारा। लेकिन जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव 6 है। ठीक है, तो एज इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव 3 इसका आंसर आ गया। तो इसका सोल्यूशन सेट हम बना देते हैं -3 एंड +3। ठीक है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेके आते हैं। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब ए बी सी की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, और एक्स का कोफिशिएंट 5 है जो कि बी की वैल्यू है। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो सी की वैल्यू होती है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्यू एफ मैंने लिखा है उसकी एब्रीवेशन। ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इसके अंदर हमने ये वैल्यूज लगा दी हैं। ठीक है, बी की वैल्यू बी स्क्वायर -4ac, ए की वैल्यू सी की वैल्यू और नीचे 2a। ठीक है, अब हमने जस्ट इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो आ जाएगी -5 प्लस -25, और ये माइनस हो जाएगा 6। 4 8, तो ये -8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। ये हो जाएगा हमारे पास 25 में से 8 माइनस करेंगे, 25 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 17 हमारे पास बच जाएगा। ठीक है जी, ये गलती से हो गया पहले, तो 18 नहीं है ये 17 है। तो 17 अंडर रूट ये एज इट इज़। तो 18 का तो हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते थे, अब 17 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, तो ये एज इट इज़ इसका आंसर आ जाएगा। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, -5 प्लस -17 अंडर रूट बाई 4, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं, जो कि है पार्ट 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -23x -24 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको भी डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। सोल्यूशन एक्स स्क्वायर -23x -24 इज इक्वल्स टू 0। ए इज इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी इज इक्वल्स टू -23 एंड सी इज इक्वल्स टू -24। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, वो क्या है हमारे पास? मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ इसकी लगा देता हूँ, या एक दफ़ा चलें लिख लेते हैं। -x प्लस माइनस सॉरी माइनस बी है, प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अंडर रूट बाई 2a। ठीक है जी, अब इसके अंदर वैल्यूज़ पंच करते हैं। -b
बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 23 प्लस माइनस 23 होल स्क्वायर -4, ए क्या है 1 और सी क्या है -24। ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब इसको हम जस्ट इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो फाइंड करते हैं कैसे। आ जाएगा 23 प्लस माइनस, अब 23 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है, कैलकुलेटर से फाइंड कर लेना है, जो कि आता है 529 और माइनस माइनस प्लस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 96 हो जाएगा, प्लस 96। ठीक है जी, और डिनोमिनेटर में 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, प्लस माइनस 625 डिवाइडेड बाई 2। अब 625 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और वो होता है हमारे पास 23 प्लस माइनस, तो 625 का जो स्क्वायर रूट है वो है 25/2। अब देखें तो हमारे पास दोनों होल नंबर हैं, ऐड भी हो सकते हैं सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 23 प्लस 25/2 और इधर x इज इक्वल टू 23 माइनस 25/2 कर लेंगे। ठीक है, तो 23 प्लस 25 जो है वो होता है 48/2 विच इज इक्वल्स टू 24। दोनों 2 पे डिविजिबल हैं तो ये आ गया 24 हमारे पास, और दूसरी वैल्यू जो है वो है आ जाएगी x इज इक्वल टू 25 में से 23 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 से कट जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हम बना देते हैं -124, ये इसका आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन का जो पार्ट 4 है वो है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो अगर इस पे हम गौर करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। दोनों साइडों पे होल स्क्वायर्स हैं तो ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई सेकंड टर्म विच इज़ 2x, तो इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट और सेकंड टर्म, तो 2 2 जार 4 हो जाएगा, ये 4x हो गया। अब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज एक साइड पे इकट्ठी कर लेंगे, तो चूंकि ये 4x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो राइट साइड पे ग्रेटर है तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज इधर ले जाएंगे ताकि हमें बाद में माइनस कॉमन ना लेना पड़े। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर ऑलरेडी राइट साइड पे है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये -1, ये -4x ऑलरेडी इधर है और ये 2x इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बच जाएगा 3x स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, -6x। अब इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कॉमन निकाल के इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है। अब इसको इंटरचेंज करते हैं, जब भी इंटरचेंज करते हैं तो हम इसके साइन चेंज नहीं करते और ना ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो है वो 3 आ गई, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 0 चूंकि कांस्टेंट है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है जी, अब इसके अंदर वैल्यूज पंच करनी है हमने, तो b की वैल्यू है -6, ऑलरेडी -6 तो ये पॉजिटिव 6 हो जाएगी, प्लस माइनस बी स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 36 -4, ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 0 तो वो मल्टीप्लाई होने से डिवाइडेड बाई 2a। तो 2a जो है, a की वैल्यू है हमारे पास 3। ठीक है, अब देखते हैं, ये रह जाएगा +6, सॉरी प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी वैल्यू 0 हो गई। 36 का स्क्वायर रूट जो है वो कितना होता है, 6 होता है, और डिनोमिनेटर में 2 3 जार 6। ठीक है, अब इसको दोनों वैल्यूज इसकी फाइंड कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 6 प्लस 6/6 एंड x इज इक्वल टू 6 माइनस 6/6, तो ये हो जाएगा 12/6 विच इज 2, जो कि 2 के इक्वल है। 6 1 ज़र 6 एंड 6 2 ज़र 12, ये एक x की वैल्यू आ गई और दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी 0/6 विच 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो बन जाएगा हमारे पास ये 0 एंड 2। यहाँ तक हमारे पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। इसी क्वेश्चन का पार्ट 5 जो है वो है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x इंटू x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू
0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो देखें, दो फ्रैक्शंस हैं और वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो जब भी दो फ्रैक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 2 6, दोनों डिफरेंट हैं डिनोमिनेटर्स, तो अब क्या करेंगे, एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा जो कि 3 आया, तो 3 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x+3। अब सेंटर में माइनस है, तो अब अगेन क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम को 3 पे डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 2। जो आंसर आएगा उसको इस टर्म से न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ तक हमारा एलसीएम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3x प्लस 3 माइनस माइनस 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2x² एंड -4x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 0। अब 6 इधर डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब 0 से मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। अब न्यूमिनेटर को एक सीक्वेंस में ले आते हैं, वो हो जाएगा -2x²। 4x में से 3x माइनस करेंगे तो -x और +3 इज इक्वल्स टू 0। लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में x² का जो साइन है वो पॉजिटिव चाहिए होता है, तो -1 कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो बन गई है 2x² प्लस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। Here 2a is equals to 2, b is equals to 1 and c is equals to -3। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसकी वैल्यूज लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको अब याद हो गया, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज लगाता हूँ। -b मतलब कि उसकी वैल्यू प्लस माइनस b की वैल्यू, b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर -4a एंड c, और 2a जो है a की वैल्यू अगेन 2 है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 2s are 8 and 8 3s are 24 डिवाइडेड बाई 4, तो ये रहेगा -1 प्लस -25 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4। x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस -5। 25 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 5 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 एंड x इज इक्वल्स टू -1 -5 बाई 4। तो ये हो जाएगा 5 में से 1 माइनस करेंगे 4/4, विच वन इज इक्वल्स टू 0 1। 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। और ये x इज इक्वल्स टू -6, 5 1 6 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 4, तो ये 2 पे दोनों डिविजिबल हैं, तो ये हो जाएगा -3/2। अब इसका सोल्यूशन सेट बनाते हैं जो कि है -3/2, 1। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है वो है हमारे पास x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 एंड x प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले इसको अगेन हम क्वाड्रेटिक फॉर्म तो ये है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करके एक ही साइड पे दोनों वैल्यूज इकट्ठी कर लेंगे। तो x को मल्टीप्लाई करते हैं जी, मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ। x को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस वैल्यू को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़। राइट साइड पे भी हम यही काम करेंगे, +1 x प्लस 1। ये हो जाएगा x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस प्लस 6 2s are 12 इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 2x एंड प्लस x प्लस 1। अब सारी वैल्यूज राइट साइड पे ले जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा x² माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब लेफ्ट साइड पे 0 बन गया, ये हो जाएगा 2x² ऑलरेडी इधर है, ये x² नेगेटिव हो जाएगा इधर आके, एंड प्लस 3x एंड प्लस 8x प्लस 1 माइनस 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये रह जाएगा हमारे पास, सॉरी ये x² है, ये हो जाएगा x² और 8 और 3 कितना हो जाएगा 11x एंड -11। ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी बन गई है। यहाँ से अब हम वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या है 11 और c की वैल्यू जो है वो -11। ठीक है,
इधर इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। c जो है वो -11 है, ठीक है, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा जी। अभी ये नीचे है 2a, माइनस माइनस जो है वो प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 11 44 इसमें ऐड होगा, तो 1 to 1 प्लस 44 इज इक्वल टू 165। और 165 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का हम एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसका कोई भी स्क्वायर नहीं बन रहा किसी नंबर का भी, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ ही लिख देंगे, ये एक्स की वैल्यू है और ये सोल्यूशन सेट भी हमारा यही होगा। इसमें दो वैल्यूज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसको एज इट इज़ इन्हीं लाइनों पे लिख देंगे। स्क्वायर रूट किसका फाइंड कर सकते हैं, किसका नहीं हो सकता फाइंड, ये हमने कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 कंप्लीट हो गया।